अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। एनालिसिस पर आने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, जो ट्रेड मैं खुद करता हूं वही आप लोगों को बता रहा होता हूं, ठीक है। उस ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर लें और इजीली एक अच्छे सिग्नल, एक्यूरेट सिग्नल, जो कि आप उसकी हिस्ट्री जाकर जब आप ज्वाइन करेंगे वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो एक तो उसका लिंक आपको बता दिया, आप उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने गोल्ड के वीकली, ये वीकली एनालिसिस है, ठीक है। और जो कि कल से हमारा वीक जो है स्टार्ट हो रहा है। जो प्रीवियस वीक गुजरा उसके ऊपर जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आप जाकर देख सकते हैं। जिस तरह बताया तकरीबन 90% वही हुआ जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। कैसे मार्केट थी, मुझे याद है 2623 या 24 के ऊपर प्रीवियस वीक, ठीक है। और उस वक्त मैंने आपको कहा था कि मंडे को जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तो बात कर ही लेते हैं एक बिग टाइम फ्रेम में, लेकिन मैं आपको मंडे और ट्यूसडे की भी साथ ही ट्रेड बता देता हूं कि किस तरह हम करेंगे अगर कोई बिग इवेंट ना हो, यानी कि कोई इस तरह की न्यूज ना हो जिससे हमें मंडे वाले दिन ही एक बिग मूवमेंट देखने को मिले। तो उसमें मैं नहीं बताता, लेकिन जब हमें पता हो कि यार इस तरह मूवमेंट रह सकती है, उसके ऊपर मैं जरूर बता दिया करता हूँ। अच्छा, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2623-24 से आपने कुछ भी नहीं करना, मार्केट जाएगी, रिटेस्ट करेगी 2630-32 को, वहां से आपने सेल करना है। और वहां से आपने सेल किया और मार्केट आई 2610 के ऊपर, 200 पिप्स का प्रॉफिट हुआ मंडे वाले दिन। उसके बाद क्योंकि क्रिसमस वीक था, इस वजह से आपको पता है 25 दिसंबर का भी हॉलीडे था। ट्यूसडे से कुछ कंट्रीज में छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। वॉल्यूम का इशू था जो कि आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था कि इसी तरह रहेगा। पूरे वीक में मार्केट ने 2630 से लेकर 2610, बल्कि लास्ट जो फ्राइडे था उस वक्त मार्केट तकरीबन 2640 पर गई, जो कि उसको उसको रिजेक्शन मिली, डबल टॉप हुआ और रिजेक्शन भी मिली, और उसके बाद मार्केट जो है आपके सामने है, वापस आई 2610 के ऊपर, और अब मार्केट है 2622 के ऊपर। अब हमने नेक्स्ट वीक किस तरह से ट्रेड करनी है वो भी आज आपको बता देता हूं। उसमें देखें, सबसे पहले तो एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि नेक्स्ट वीक भी इससे, जो वीक अभी गुजरा है, इससे मिलता जुलता होगा, इससे कोई डिफरेंट नहीं होगा, इससे मिलता जुलता ही होगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीक न्यू ईयर वीक है, ठीक है। उसमें भी आई थिंक एक रेस्ट डे हो जाएगा, एक हॉलीडे हो जाएगी, उसके बाद पूरा वीक इसी तरह गुजर जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज है, वीक के लास्ट 2 डेज जो होती है ना, जैसे कि मैंने देखा था जो 31 वो और 30 दिसंबर, ये 2 डेज में मूवमेंट हो सकती है। लेकिन 31 दिसंबर जो है, आई थिंक उसमें न्यू ईयर है, ठीक है। उसमें वो हॉलीडे की छुट्टी होगी, उसका नहीं। लेकिन जो सेकंड लास्ट डे है उसमें जरूर एक ऐसी मूवमेंट हो सकती है जो कि पूरे वीक में नहीं होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि मार्केट ने अपना क्लोजिंग पॉइंट जो है उसको फाइंड करना है, और वहां पर जाकर ईयरली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, ये मतलब कि सारी मिलाकर क्लोजिंग उसने देनी है। उसमें आप एवरी ईयर अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये वाली मूवमेंट जो होती है ये डेंजरस होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो कल कह रहा हूं, सॉरी, जो नेक्स्ट वीक न्यूज होंगी वो किस तरह से है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। बाकी आपने वॉल्यूम जब नहीं होता तो आपने मार्केट से भी बच के रहना है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं, डॉट 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 बनाती जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट करती रहती है मार्केट। तो वहां पर ना तो सेटअप काम करता है, ना ही स्ट्रेटजी काम करती है। सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है आपका डिसिप्लिन। आपको ये चीज आपके जहन में होना चाहिए कि भाई साहब हॉलीडेज हैं, अगर मार्केट आपको ट्रेड नहीं दे रही तो आप मार्केट से ट्रेड क्या निकालोगे? जब आप निकालने की कोशिश करोगे तो वहां पर आप अपने पैसे लॉस की सूरत में मार्केट को देकर ही जाओगे, ठीक है। मार्केट जब आपको ट्रेड दे, जब आपको ट्रेड नजर आए, तभी आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए पहले तो मेरा माइंड ही नहीं बन रहा था कि वीडियो बनाऊं, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा चीज, लेकिन कुछ ना कुछ मूवमेंट हो सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो कि मैंने आपको बताया कि मंथ के सेकंड लास्ट डे में, ठीक है, उसमें जरूर ऐसी मूवमेंट हो सकती है जिसमें मार्केट, और उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को आई थिंक मार्केट जो है नॉर्मल हो जाएगी। तो बहरहाल इस तरह से आपने जहन में चीजें रखकर चलनी है। हाँ, एक और चीज है, कुछ न्यूज आ रही है वॉर के हवाले से, उसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। यानी रशिया इन्वॉल्व है उसमें, अमेरिका इन्वॉल्व है, और यमन इसराइल है, ये नई चल रही है। खैर, उसके ऊपर भी देख लेंगे। अगर वॉर के हवाले से कोई इस तरह की न्यूज आती है हाई इंपैक्ट, तो उसके ऊपर काफी इंपैक्ट आ सकता है, उसमें फिर
हॉलीडेज नहीं देखी जाती या वॉल्यूम नहीं देखा जाता। जब भी मार्केट ओपन होगी वो वॉर के इंपैक्ट को फॉलो करेगी, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे लिए क्या है, कौन कौन सी न्यूज है जो कि हाई इंपैक्ट है या नहीं है, और जो मार्केट की हॉलीडेज है उसको भी देख लेते हैं, और बाकी मार्केट के ऊपर आते हैं हम चार्ट के ऊपर इसके बाद। तो सबसे पहले हम अपनी जो है वो देख लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, फॉरेक्स फैक्ट्री में हम इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है, मैं एक मिनट इसको भी ओपन कर लूं जरा। अच्छा, ओके। अच्छा जी, यहां से अगर आप देखें फर्स्ट मंडे है, मंडे को हमारे पास है सेकंड लास्ट डे ईयर का और मंथ का, ठीक है। और इसके एक है पीएमआई की, चिकागो पीएमआई न्यूज, ठीक है। और उसके बाद है पेंडिंग होम सेल, और उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे में, अब ट्यूसडे में आ जाए, ट्यूसडे में हमारे पास है बैंक हॉलीडे है जापान का, आपके सामने है। उसके बाद जर्मन का भी बैंक हॉलीडे है, ठीक है। उसके बाद इसकी यूएसडी की न्यूज है, ठीक है। उसमें है जी कंपोजिट 20, ये असल में ईयरली न्यूज है, इसमें देखा जाता है टैक्स रिटर्न्स और होम सेल्स, ये इस तरह की न्यूज है, ठीक है। तो ये है हमारे पास। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, इसमें अगर मैं आपको बताऊं, ये हो गया हमारे पास, कितना हो गया ट्यूसडे। और वेडनेसडे को अगर आप देखें, वेडनेसडे को अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखें जी, यहां से आप देख लें सब क्लोज है, ठीक है। न्यू ईयर की हॉलीडे है, और सब बैंक जो है उनमें छुट्टी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, हाँ सब में ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर थर्सडे की, तो यहां से मैं करता हूं। अच्छा जी, थर्सडे को आप देख सकते हैं हमारे पास जो है न्यूजीलैंड का बैंक हॉलीडे है, जापान का बैंक हॉलीडे है, उसका उसका क्या कहते हैं, और कौन कौन सा है, मतलब कि काफी कंट्रीज में आप देख सकते हैं हॉलीडे है। बट अमेरिकन मार्केट ओपन होगी, उसमें है हमारे पास एक न्यूज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है। और फ्राइडे, फ्राइडे में तकरीबन आप देख सकते हैं सब की सब मार्केट ओपन है, बट एक मार्केट जो है जापान की वो बैंक हॉलीडे है, हाँ। ये एक ओपन है, बाकी सब ओपन है, लेकिन एक मार्केट हमारे पास क्लोज है जापान की, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट सब ओपन है। तो आपने देखा पूरा वीक जो है, सारा वीक आपके सामने है, इसी तरह है जैसे ये वाला वीक गुजरा, उसी तरह नेक्स्ट वीक भी हमें सेम नजर आ रहा है। कुछ दो तीन चीजें अहम है, वो है ईयर का सेकंड लास्ट डे, उसमें मूवमेंट हो सकती है, और वो है मंडे को। तो इसलिए एक तो वीकली ओपनिंग है, इसलिए भी बच के रहना आपने। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, इस टाइम हम आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। गोल्ड का चार्ट है यहां पर, अगर आप देखें तो ये मैंने थर्सडे को आई थिंक लाइव आपको बताया था कि 2627 या 2636, ये लाइव मैंने बताया था, छोटा सा लाइव था। उसमें फिर मैंने आपको बताकर मतलब कि मैंने कहा था कि अगर आपने ट्रेड करनी है तो यहां से कर सकते हैं। 2627 से मार्केट आई थी कहां पर, 2621 पर, ठीक है। उसके बाद मार्केट वॉर न्यूज थी यमन के ऊपर, इसराइल ने हॉस्पिटल के अंदर, नहीं सॉरी, एयरपोर्ट के ऊपर उसने अटैक किया था, जिसमें बहुत ज्यादा लोग भी मारे गए थे, ठीक है, यमन के अंदर। और इसराइल ने किया था, उस न्यूज की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ चले गई, जो कि 2640 तक गई, ठीक है। तो फिर मैंने सेकंड ट्रेड आपको दी हुई थी 2636, 2636 से आप देख सकते हैं कहां पर मार्केट आई, 2610 तक आई। खैर ये चीजें हैं। अच्छा, अब हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, यहां से इसको मैं जरा कर दूं क्लोज, और ट्रेंड लाइन को भी हम कर देते हैं क्लोज, ताकि लेवल्स वगैरह को हम रहने देते हैं, वो हमारे काम आते रहते हैं। ट्रेंड लाइन को हम कर देते हैं क्लोज। अच्छा, यहां पर H1 का चार्ट ओपन है, मैं इसको बिग टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूं, ताकि हमें एक अच्छे तरीके से चीजों की समझ आए। अच्छा, ये हम देख रहे हैं वीकली, ठीक है, इसमें वीकली देख रहे हैं। वीकली सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, जो हमारे पास सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो वही वाला है, पुराना वाला 2550 वाला, ठीक है। यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो यहां से एक मिनट बस मैं आपको बता देता हूं, ये देखें ये वाला है 2550 वाला, और हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है
यहां से अगर अब बताऊं 2730 वाला, ठीक है, ये वाला, ओके, ये वाला, ठीक है, ये है 2730 वाला, ये वाला एरिया, ये वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, देखें सबसे पहले तो जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें हॉलीडेज है, वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। और अगर ट्रेड करनी है तो एक पक्के पक्के जोन से करनी है, जहां से अगर आपको क्या कहते हैं इस चीज में मौका मिल जाए कि आप ट्रेड से निकल सकें, अगर आपको लगे कि आपने मिस्टेक कर दिया तो उस जोन से करें जहां पर मार्केट रिटेस्ट जरूर करे, ठीक है। ये चीजें भी देखी जाती हैं। तो फिलहाल आपने एक तो मार्केट के मुताबिक चलना है, ठीक है। मार्केट जाहिर सी बात आपको हर चीज मैंने बता दी है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीकली बता दिया। अगर वीकली ट्रेंड देखा जाए, वीकली ट्रेंड की बात कर रहा हूं, तो वो अप ट्रेंड ही है, वो डाउन ट्रेंड नहीं है। तो इस वजह से डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, हमारे सपोर्ट को क्रॉस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद भी एक तो लेवल्स है, वो खैर जब आएगी बात उस वक्त तो आपको बता दूंगा। तो इस वक्त आपने क्या करना है, देखें इस वक्त मार्केट है 2622 के ऊपर। इसने तकरीबन मार्केट ने, अगर आपको बताऊं तो यहां से मार्केट तकरीबन तकरीबन 3-4 बार ऊपर गई है, ये भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। यहां से 2610 से मार्केट कितनी बार ऊपर गई है, यहां से आप देख सकते हैं, ये देखें, एक, दो, ये तीन, ये चार, ठीक है। 4 बार मार्केट जो है 2610 को क्रॉस नहीं कर पाई। तो इस वजह से आपने मंडे वाले दिन मार्केट जब ओपन होगी, एक तो सेकंड लास्ट डे है ईयर का, इसलिए आपने बचना है, उसने अपनी क्लोजिंग जो है उसको फाइंड करना है। तो इस वजह से मार्केट की बिग मूवमेंट आपने होने देना है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट जाती है यहां पर वापस 2640 की बात करूं, 2630 की बात नहीं कर रहा, अगर 2630 पर गई तो जाहिर सी बात है इसने ब्रेक कर देना। 2640 से आप ट्राई कर सकते हैं सेल के स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। अगर 2650 पर जाती है तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट 2590 पे आती है तब भी आप बाय कर सकते हैं, और 2560 पे या 2570 पर आती है तो आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने मैनेज करना है ट्रेड को, और नेक्स्ट वीक भी ज्यादातर आपने रेस्ट ही करना है, कोई जरूरत नहीं है मार्केट में एंटर होने की और अपना लॉस करने की, क्योंकि मार्केट की ट्रेड जो है आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। उसी तरीके से चलना है आपने जिस तरीके से मार्केट चल रही होगी, ठीक है। मार्केट जब आपको ट्रेड नहीं दे रही तो आप सुकून करें, रेस्ट करें, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप अपने टारगेट अचीव करें। नेक्स्ट ईयर पूरा साल मार्केट बिल्कुल एक नॉर्मल रहती है, आप जितनी मर्जी ट्रेड करें पूरे साल में, ये सिर्फ यही 2-3 वीक्स होते हैं जो कि रेस्ट के होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं ट्रेडिंग में भी जरा सुकून होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।